गुड मॉर्निंग क्लास 8। लास्ट वीडियो में हमने फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बारे में पढ़ा था। अब हम एक क्विक लुक डिफरेंस पे देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन मेड है क्योंकि ये केमिकल्स से बनता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर इज़ नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कैटल डंग यानी कि जानवरों का जो एक्सक्रीटा होता है और प्लांट्स के जो बचे हुए पार्ट होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से बनता है। सेकेंड डिफरेंस है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और मैन्योर्स को खेत में ही तैयार किया जा सकता है। थर्ड डिफरेंस है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। क्लास 7th में आपने सॉइल चैप्टर में ह्यूमस के बारे में पढ़ा है जो कि बहुत फर्टाइल लेयर होती है। तो जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं मिट्टी में तो वो बिल्कुल भी ह्यूमस नहीं बनाता है, लेकिन मैन्योर जो होता है वो ह्यूमस बनाता है, सॉइल को ह्यूमस देता है क्योंकि ये प्लांट और एनिमल के वेस्ट पार्ट से बना होता है। फोर्थ डिफरेंस है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम, लेकिन मैन्योर में ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। अभी हमने डिफरेंस पढ़े, अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मतलब मैन्योर इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं फील्ड में। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो मैन्योर होता है ऑर्गेनिक इसलिए कि वो एनिमल्स और प्लांट से मिलता है, नेचुरल होता है, तो मैन्योर को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है फर्टिलाइजर से, क्योंकि नंबर 1 इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी पकड़ने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। नंबर 2 इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। मैन्योर डालने से जो सॉइल होती है पोरस होती है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से गैसेस ज़्यादा आसानी से उसमें पहुंच जा पाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आसानी से जड़ों को मिल पाती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्योर डालने से क्या होता है कि जो मिट्टी में फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं जो अच्छे होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो उसमें बढ़ते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ अवर नेक्स्ट स्टेप, इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स पौधों को पानी देना, सिंचाई करना। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, ये हम हमेशा जानते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, सो दे नीड वाटर ऑल्सो। वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। पानी जो होता है वो किसी भी लिविंग थिंग की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, उसको अच्छी तरह बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। और प्लांट्स में जो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम है वो कौन करते हैं, रूट्स करते हैं। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। अब पानी के साथ हम जो भी उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं या मैन्योर डालते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में अपने से पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें पानी के साथ घुल कर ही प्लांट्स के अंदर जाती हैं। प्लांट्स कंटेन्स नियरली 90% वाटर। प्लांट की बॉडी में 90% वाटर होता है, बहुत सारा पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। पानी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा, सूखा रहेगा, तो जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे, उनसे प्लांट्स ही नहीं निकलेंगे।
न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेन्योर और फर्टिलाइजर्स के ज़रिए मिलते हैं वो भी पानी में ही डिजॉल्व होते हैं, वाटर में ही डिजॉल्व होते हैं और उसके बाद ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लांट के सारे पार्ट्स में। ये भी आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। अगर फसल में, अगर खेत में अच्छी तरह से पानी डल गया है तो चाहे कितनी भी गर्म हवा चल जाए या बर्फ़ पड़ जाए, फसल उससे सुरक्षित रहती है, क्योंकि वाटर जो होता है वो इंटरनली सपोर्ट करता है क्रॉप को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। सॉइल को अच्छी तरह से मॉइस्चर मिल जाए ताकि क्रॉप्स जो हैं वो बढ़िया से ग्रोथ कर जाएं, इसके लिए फील्ड्स को समय समय पर पानी देना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। यही जो सप्लाई ऑफ वाटर है, टाइम टू टाइम क्रॉप को पानी देना रेगुलर इंटरवल्स के बाद, इज कॉल्ड इरीगेशन। वेदर के हिसाब से होता है। आप में से बहुत सारे लोग गांव के करीब रहते हैं या उनके रिलेटिव्स रहते हैं गांव में, तो आपने देखा होगा कभी कभी जब बहुत गर्म मौसम होता है तो 2 बार इरीगेशन करना पड़ता है, ठंडा होता है तो 1 बार पानी देना पड़ता है, और जब बारिश होती है तो पानी अपने आप ही प्लांट्स को मिल जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपको पता है कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन जो होते हैं उनमें कुएं होते हैं, वेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती हैं, रिवर्स होते हैं, डैम्स होते हैं और कैनाल्स होते हैं। ये सारे सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं जिनसे कि पानी लेकर खेतों में डाला जाता है। अब ये जो पानी लेने के तरीके होते हैं या सिंचाई करने के, इरिगेशन के जो तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।